बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, हमारा मोटिवेशन में टॉपिक इस्लामियात का है। इस्लामियात से चाहेंगे कि एक दो कोटेशन आपसे शेयर करें। तो इसमें एक मोटिवेशन की ऑब्ज़र्वेशन है और देखा ये गया है कि लोगों के मिजाज जो हैं वो ज़मीन की मानंद हैं, ज़मीन की तरह है। जिस तरह ज़मीन कहीं सख्त होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नरम होती है, तो इस तरह इंसानी मिजाज भी ज़मीन की तरह होते हैं। जिस तरह सख्त ज़मीन तो सख्त मिजाज के आदमी होते हैं, तो जहाँ नरम ज़मीन होती है तो बहुत से लोग नरम मिजाज के होते हैं, सहल पसंद होते हैं। तो जिस तरह की ज़मीन होती है इस तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। अब समझना ये है कि हम जिस तरह ज़मीन को समझते हैं इस तरह लोगों के मिजाज को समझना भी ज़रूरी होता है। अब जिस तरह नरम ज़मीन होती है तो यही हमारी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट पड़ते हैं। उनके इरादे, उनकी बातें और उनके फ़ैसले भी इस तरह सहल और आसान होते हैं। ज़ाहिर है जिस तरह सख्त ज़मीन होती है उस पर हमें चलने में बहुत दुश्वारी पेश आती है, हम बड़ा संभल कर चलते हैं। तो इस तरह जो शख्स ज़मीन की तरह सख्त हो, खुरदरा हो, सख्त मिजाज हो, तो उसके साथ चलने में भी हमें इसी तरह एहतियात करना पड़ेगा जिस तरह ज़मीन पर हम चलते हैं। और जिस तरह नरम ज़मीन होती है हम उसके ऊपर दौड़ते हैं, चलते हैं, हमें कोई भी परवाह नहीं होती कि हम गिरेंगे या हमारे पाँव ज़ख्मी होंगे। इस तरह नरम मिजाज के जो लोग होते हैं तो उनसे मिलने में हमें कोई फ़िक्र फाका नहीं होता कि उनके साथ हमें किस तरह बिहेव करना पड़ेगा। इसके लिए एक चाहूँगा हदीस सनन अबी दाऊद की है कि 4693 4693 हदीस नंबर है। हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन से, सारी ज़मीन से कुछ मिट्टी ली और उससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उस मिट्टी से फिर उनके बेटों को पैदा किया और यही बेटे इस ज़मीन पर फैल गए। कोई सफ़ेद हुआ, कोई स्याह हुआ, कोई नरम हुआ और कोई सख्त हुआ, कोई अच्छा हुआ, कोई बुरा हुआ। अब इसी तरह हदीस के मनाज़र में अगर देखा जाए तो लोगों की बहुत सी ऐसी मिसालें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ती हैं। मिजाज उनके होते हैं, इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे पड़ते हैं। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कोई दरार आ जाए तो आपके मुख्तलिफ़ दोस्त होते हैं, आप मुख्तलिफ़ दोस्तों से हल्का अहबाब से मशवरा करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक सख्त मिजाज आदमी है, आप उसे कहेंगे कि मेरी घरवाली मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं रखती और कामकाज में दिलचस्पी नहीं लेती, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपको किस तरह मशवरा देगा। वो कहेगा कि ये टेढ़ी पसली से बनी है, लातों की है और उससे सख्ती से पेश आए, मर्द बनो और उसके साथ सख्ती करो वरना ये तुम्हारे काबू में नहीं आएगी। और ज़ाहिरी बात है कि आदमी अगर इस पर अमल करेगा तो घर का शीराज़ा पूरा बिखर जाएगा। अब अगर दूसरे ज़ाविये से हम देखा जाए कि एक नरम मिजाज आदमी है, अगर यही बात आप उससे कहेंगे कि मेरी घरवाली मुझसे सही नहीं चलती, तो ज़ाहिरी बात है वो कहेगा कि देखो भाई, वो सिर्फ़ तुम्हारी बीवी नहीं है, वो तुम्हारे बच्चों की माँ भी है, वो घर की मालकन भी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि उसके साथ अच्छा बर्ताव रखे। और ज़ाहिरी बात है कि आप उस घर को फिर कभी नहीं तोड़ेंगे। अब ज़ाहिर होता है कि जिस तरह ज़मीन के अनासर होते हैं इस तरह वही अनासर और जरासीम जिस तरह हमें मिट्टी से पैदा किया गया इसी तरह इंसानों के होते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप जिस आदमी से ताल्लुक़ हो आपका, जिस माशरे में आप रहते हों, इसी ऑब्ज़र्वेशन के साथ अगर चलेंगे, आप जिस तरह ज़मीन को उस हिसाब से चलाते हैं, उस पर गाड़ी चलाते हैं, जहाँ खड्डे आते हैं वहाँ रुक जाते हैं, आप पैदल चलते हैं, अगर नरम ज़मीन होती है तो आप भागना शुरू कर देते हैं। इस तरह लोगों के साथ भी आप इस तरह के सलूक के साथ चले, उन्हें ये पहचानें कि वो किस मिजाज का आदमी है। अगर आप मिजाज के बरक्स चलेंगे तो लोगों से ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और माशरे में आप बेहतर अंदाज से मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।